लाल डायरी के पन्नों ने, लाल डायरी के किस्सों ने राजस्थान की सियासत को किस तरह से बदल दिया था, भूचाल ला दिया था, ये तो सभी को पता है। लेकिन अब उन पन्नों में छिपी हुई जो कवायदें थी, जो किस्से थे और उनके पीछे की जो साजिशें थी, वो अब निकल कर सामने आ रही हैं। और यहाँ पर ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिन्हें आप जानकर हैरान रह जाएंगे। देखिए, बांटो और राजनीति करो, राज करो, ये वाला तो रूल पहले से ही चला आ रहा है राजनीति में। और कब कौन अपने फायदे के लिए अपने विश्वसनीय लोगों के साथ उनके पीठ में छुरा घोंप दे, इसका कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम राजस्थान की मौजूदा सरकार की बात करें और लाल डायरी की बात करते हैं, तो इनके कनेक्शन के बीच में से एक और कनेक्शन निकलकर सामने आया है। और इसके अंदर जो बात पता चली है वो ये है कि कांग्रेस के गुर्जर नेताओं ने ही सचिन पायलट की जासूसी की थी। जी हां, सही सुना आपने। कांग्रेस के गुर्जर नेताओं ने ही अपने साथी गुर्जर नेता का साथ छोड़कर उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया था। जी हां, और इसके हम सबूत भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में और इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करेंगे। इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब लाल डायरी की बात होती है, उसके पन्नों की बात होती है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें धीरज गुर्जर का नाम अभी निकलकर सामने आ रहा है। धीरज गुर्जर, अगर हम इनके कनेक्शंस की बात करते हैं तो ये प्रियंका गांधी के भी करीबी माने जाते हैं और अशोक गहलोत खेमे से आते हैं और एक गुर्जर कम्युनिटी से काफी प्रभावी नेता भी माने जाते हैं। इन्हें चौथी बार जहाजपुर से टिकट मिला था इस बार विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, तो उससे कहीं यही बात सामने आ रही है कि गुर्जर होने के नाते उन्होंने अपने सचिन पायलट के साथ ऐसा सलूक होने दिया। देखिए, बाँटो और राज करो, ये एक ऐसी चीज़ थी जो अंग्रेज़ों ने भारत को दी थी और अंग्रेज़ों ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल की थी। हम्म। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने हित के लिए उसे पूरी तरीके से इस्तेमाल करती है, अपनी पार्टी के बाहर भी और अपनी पार्टी के अंदर भी, और कुछ ऐसा ही करती आ रही है मुख्यमंत्री गहलोत की कांग्रेस भी। अब आप ये समझिए, राजस्थान कांग्रेस में ये कोई पहली बार नहीं है ऐसा हुआ है। इससे पहले अशोक चांदना, जो भी गुर्जर समाज के नेता हैं, उनको सचिन पायलट के खिलाफ लगातार यूज़ किया गया और ये सत्ता के गलियारों में लगातार बातचीत चली भी थी और लगातार प्रबुद्धजन इस बात को कहते भी हैं कि अशोक चांदना एक टूल, एक हथियार के रूप में यूज़ किए जाते थे सचिन पायलट के खिलाफ। जी। अब लाल डायरी का जो आखिरी खुलासा किया था अब से तकरीबन 1 महीने पहले राजेंद्र गुड़ा ने, उस खुलासे में जो पन्ने सामने आए थे, उसी में से एक और पन्ना सामने आया है जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि धीरज गुर्जर समेत कुछ और लोगों का नाम भी उसमें लिखा गया है, कुछ मीडिया पर्सन्स का भी नाम उसमें लिखा गया है। उनके ज़रिए सचिन पायलट की जासूसी की जाए, रिकॉर्डिंग तक करवाने की बात कही गई है कि उनकी हम्म। क्या योजना बन रही है, क्या वो करना चाह रहे हैं। देखिए, सचिन पायलट से परेशान तो पूरा सीएम गहलोत का खेमा था ही, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता थी वो परेशान करने वाली थी। उनकी लोकप्रियता के ज़रिए जो वो प्रभाव डालते थे वो परेशान करने वाला था और इसीलिए उनकी रिकॉर्डिंग्स मँगवाने की बात उस पर्टिकुलर पन्ने में कही गई है। और उस पन्ने में धीरज गुर्जर का भी नाम है कि धीरज गुर्जर समेत कुछ मीडिया कर्मी से रिकॉर्डिंग्स मँगवाई जाए जी। और इस तरह की बातें उसमें लिखी गई है। अब इससे एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि गुर्जर समाज के नेता, हम्म। देखिए, वो मुख्यमंत्री के खेमे में है, नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन उनकी नेताओं की खुद की समझदारी भी तो है। जी। वो खुद गुर्जर समाज के नेता होते हुए एक गुर्जर समाज के बड़े नेता की अगर जासूसी का काम करेंगे, तो ऐसे में समाज एज़ अ होल कैसे आगे बढ़ेगा, ये वाक़ई एक बड़ा सवाल हो रहा है। और और कहीं ना कहीं इन चीजों से ये भी समझ में आता है, देखिए, राजनीति एक ऐसा गेम है जहां कोई किसी का सगा नहीं होता। उसी का एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर अपने ही समाज के लिए, जब समाज के जो
कुछ दावेदारों को जब हम चुनकर राजनीति में भेजते हैं तो उनका कर्तव्य उस टाइम ये बनता है कि वो अपने समाज को आगे ले जाने वाले, उनसे जुड़े हुए लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन यहाँ पर तो आप देखेंगे कि एक दूसरे का रास्ता किस तरह से काटा जाए, उस तरह की प्लानिंग की जाती है। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि लाइन को आगे बढ़ाओ, इतना बढ़ा दो कि कोई और आपके समक्ष आ ना पाए। वैसी पॉलिटिक्स करो तो अच्छा है, लेकिन दूसरे की लाइन काट के अपनी लाइन बढ़ाने की कवायद करना, ये अच्छी राजनीति का हिस्सा नहीं है। और धीरज गुर्जर के खिलाफ जब ये मामला सामने आया, अब ये सच है कि नहीं, इस पर भी एक डिबेट है, क्योंकि लाल डायरी में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस पर भी कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती रही है। लेकिन सवाल तब यही उठता है कि अगर सच्चाई नहीं होती तो विधानसभा में रफीक खान को लड़ने क्यों भेजा जाता उस लाल डायरी के लिए, लाल डायरी को छीनने के लिए। तो लाल डायरी में कुछ तो था ही जिसकी वजह से वो ले जाया गया और उस लाल डायरी को छीना गया। उसकी एक प्रति और पड़ी थी राजेंद्र गुड़ा के पास, जिसको वो दिखा रहे हैं, जिससे एक के बाद एक पन्ने वो रिवील कर रहे हैं। और हो सकता है अगर सरकार पलटती है तो इस पूरी लाल डायरी में और भी गहनता से जांच होकर कई सारे लोग फंसे भी जा सकते हैं, क्योंकि ईडी ने भी इस लाल डायरी की शुरुआती जांच तो शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि ये कहां तक पहुंचती है, कहां तक नहीं पहुंचती है। हालांकि राजेंद्र गुड़ा को डराने की भी पूरी कोशिश की गई, पुलिस को यूज करके, पुलिस का इस्तेमाल करके। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र बाहर की पार्टी से कम है, अंदर की पार्टी से ज्यादा हो रहे हैं। और वो जो षड्यंत्र है ना, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को डुबाए न डुबाए, कांग्रेस को लगातार डुबाएंगे। जरूर डुबाने का काम है। देखिए, आपकी पार्टी जब तक संगठित दिखेगी, वहां पर काम एकजुट होकर किया जाएगा, तब तक तो आपकी पार्टी को आगे ले जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और धीरज गुर्जर हार चुके थे, हारे हुए नेता थे, इस बार फिर से वो कोशिश कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि भले ही वो प्रियंका गांधी के करीब हों, बट आपकी पार्टी में लोकप्रिय कौन है, आपकी पार्टी में जनता किसको पसंद कर रही है। अगर आप ये सोचते हैं कि उनको हटाने से आपका गुर्जर नेतृत्व बढ़ जाएगा तो बहुत गलत सोचते हैं। जब इस तरह की बातें सामने पब्लिक डोमेन में आएगी तो कौन सा गुर्जर समर्थक आपको वोट देने आगे आएगा। इससे आप अपनी लोकप्रियता से लेकर अपने प्रति जनता का प्यार सब कुछ कम कर रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा, और समझना अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी पड़ेगा। ये बार बार जो ढोंग हो रहा है, सचिन पायलट हमारे साथ हैं, सचिन पायलट एक हैं, फोटो खिंचवाई जाए, 5 साल में 8-8, 9-9, 10-10, टोटल 14 बार ये फोटो खिंचवाई गई है, वैसी फोटो खिंचवाई जाए, ढोंग रचाया जाए। जब उनकी लोकप्रियता चाहिए होगी तब एयरपोर्ट पे उनके साथ दिखाई दिया जाए, लेकिन पीछे से जासूसी करवाई जाए जी। ऐसे में किस तरह से आप इसका सबसे बड़ा घाटा, सबसे बड़ा रेपरकशन देखिए, किस तरह से कोई नया उभरता हुआ नेता अपना डेडिकेशन देगा कांग्रेस को, जब वो साफ तौर पे देखेगा कि यंग लीडर जो सबसे ज्यादा काम कर रहा था उसका तो यह हश्र हो रहा है, मेरा क्या होगा कांग्रेस में। जब इस तरह से सोच होगी तो कौन कार्यकर्ता कांग्रेस में आएगा, कौन अपना वक्त देगा, कौन घर घर के दरवाजे खटखटाकर वोट मांगेगा, और कैसे कांग्रेस की राजनीति आगे बढ़ेगी। जब उन्हें समझ में आएगा, दिखाई देगा, पता चलेगा कि महिपाल मदेरना भी जेल में जाते हैं, सचिन पायलट के साथ भी इतना बुरा होता है, कांग्रेस में अच्छा किसके साथ होता है, काम करने वालों के साथ तो नहीं होता, हाँ षड्यंत्र करने वालों के साथ जरूर होता है, चाटुकारिता करने वालों के साथ जरूर होता है। तो क्या वो करके हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं। समझना पड़ेगा कांग्रेस की आलाकमान को कि राजनीति होती कैसे है। राजनीति बिना कार्यकर्ताओं के नहीं हो सकती, राजनीति बिना उन लोगों के नहीं हो सकती जो अपना घर बार छोड़कर जाते हैं एक एक के घर और मांगते हैं वोट आपके लिए। वो जब तक कार्यकर्ता आपके लिए खुश नहीं होगा तब तक आपकी पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। यही कारण है भाजपा के आगे बढ़ने का, उनके साथ आरएसएस के आने का, और भी भाजपा के तमाम सारे लोगों को मोटिवेट करने का। कांग्रेस को मोटिवेट एक वक्त पे किया था सचिन पायलट ने, जब 22 सीटों से 100 सीटों तक लाए थे, डिमोटिवेशन की हदों तक पहुंच चुके थे सारे कार्यकर्ता, उन्होंने मोटिवेट किया था। लेकिन अब फिर हर कार्यकर्ता डिमोटिवेटेड है। ऐसे में कांग्रेस जीते या हारे इस इलेक्शन में अब उन्हें सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और
जो समाज के ऊपर आपका इम्प्रेशन पड़ रहा है उसको भी आपको देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चुनावों की अगर हम बात करें, लेटेस्ट जो चुनाव हुए हैं वहां पर गुर्जरों की नाराजगी काफी हद तक दिखाई दी थी। इवन आप महिलाओं में भी बहुत ज्यादा रोष व्याप्त था। नाराज गुर्जर थे, नाराज जाट थे, खुश था कौन, ये समझने वाली बात है। आपने जाटों के साथ क्या किया? हेमाराम चौधरी जैसे नेता पर 20 करोड़ की रिश्वत के आपने आरोप लगाए। आपने गुर्जरों के साथ तो और भी बुरा किया, सचिन पायलट को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने का काम किया 5 सालों में। तो कहीं ना कहीं, और जाट और गुर्जर छोड़ दीजिए, आपने क्या किया पिछड़ों के साथ। आपके मुरारी लाल मीणा से लेकर रमेश मीणा तक आरोप लगाते हैं कि भेदभाव हुआ। ऐसे में कांग्रेस अपने ही विधायकों को खुश नहीं कर पाई, तो वो जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो कैसे खुश होंगे? और फिर ले देकर आपने टिकट रिपीट कर दिए, टिकट वितरण में भी आपने गलतियां की। ऐसे में सोच कैसे सकते हैं कि सरकार वापस आएगी? ये समझने वाली बात है। केवल योजनाओं के आधार पर आनी होती ना, तो उस वक्त भी आपने मेट्रो लॉन्च कर दी थी, उस वक्त भी आपने दवाइयां फ्री कर दी थी। हुआ क्या? हश्र ऐसा हुआ कि 22 पे आके गिरे। जी बिल्कुल, और विश्वास एक ऐसी चीज होती है, वो अगर आपने एक बार खो दिया ना तो उसे जीतना दोबारा बहुत खांडे की धार बन जाती है साहब। और सोशल मीडिया के इस जमाने में लोग ऐसा नहीं है कि याद नहीं रखते, लोगों को पता है कि होटल में जाया जा रहा था, होटल में किस तरह से लग्जरी वेकेशंस मनाए जा रहे थे, किस तरह से सिर्फ कुर्सी की खींचतान चल रही थी, और कुछ हो ना हो सचिन पायलट आगे नहीं आना चाहिए। 5 साल का सबसे बड़ा एजेंडा यही था। गुजरात का चुनाव चल रहा था और एक मीडिया को बुलाकर सचिन पायलट को गद्दार कहा गया था। इसके अलावा राजनीति किसी और तरफ जा नहीं रही थी। जब इलेक्शन पास में आ गए तो योजनाओं का पिटारा ऐसे खोला कि पूरा राज्य का खजाना जो है वो खाली करने को आतुर हो गए, और आज उसी के कारण हम 6 लाख करोड़ के लोन पे चले गए। इतना बड़ा लोन हर आदमी के सर पर है। हर गरीब से गरीब आदमी जिसको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं है, उस पे 60,000 तकरीबन का लोन है एक आदमी के ऊपर राजस्थान का। उसके ऊपर से आप जिले पे जिले बनाए जा रहे हो। एक जिला बनाने में 1000 करोड़ का खर्चा आता है, लेकिन आपने वो नहीं देखा। तो राजस्थान को आप कर्ज भार में छोड़ गए हो। राजस्थान में अब किस तरह से डेवलपमेंट होगा, ये हर किसी के लिए चिंता का विषय हो रहा है, लेकिन आपको राजनीति करने से फुर्सत ही नहीं। जी बिल्कुल, और इन सब का खामियाजा भले ही आज ना पता चले, लेकिन बहुत जल्द रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद शायद इन्हें महसूस होगा कि इन्होंने क्या किया था, और जनता जिसने अपना फैसला सुना दिया है वो आपको बहुत जल्द जवाब अपना बताने वाली है। और आगे भी अगर ऐसे ही करते रहे तो ये विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। और आने वाले समय में अगर राजस्थान की ही नहीं बात करते हैं, हम और भी जगहों की बात करें, तो कांग्रेस जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके नामो निशान तक मिट जाएंगे, ये हमारा कहना है। लेकिन आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है हमारे इस विश्लेषण पर? जरूर बताइएगा आपकी राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। कैसा लगा आपको वीडियो, ये भी जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।